हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5। और एक्सरसाइज 5 का हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें दिया जाएगा, इनका हमें वैल्यूज निकालना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन 7.92 टू द पावर 5। तो 7.92 को हमें क्या करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो तरीका जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालना, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है वो 5 है। ये हो गया मतलब कॉमन जो तरीका है वो। लेकिन हमें यहाँ पर जो कॉमन या फिर जनरल जो वे होता है, इस तरह से नहीं करना है। हमें इस यहाँ पर कुछ अलग तरीके से करना है। किस तरीके से? इस चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पर हमें कॉमन लॉगरिथम का यूज करना है, और कॉमन लॉगरिथम का यूज करते हुए हमें यहाँ पर 7.92 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमें दिया गया है उसको हम लोग किसी अल्फाबेट के बराबर हम लोग पकड़ लेंगे, चाहे वो x हो, y हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा x को। लेट x इज इक्वल टू 7.92 टू द पावर 5। हम इस चीज को किसके बराबर पकड़ लेंगे, x के बराबर पकड़ लेंगे। अभी नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमें लॉग का यूज करना है, कॉमन लॉग का यूज करना है। तो हम लोग दोनों तरफ अभी लॉग लगाएंगे, x के साथ भी लॉग और यहाँ पर भी लॉग, क्योंकि लॉग हम लोग किसी एक तरफ तो लगा नहीं सकते, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने के बाद अभी यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी आएगा, आपको तो आप प्रॉपर्टी पता ही होगा, और प्रॉपर्टी जो है आपको हमेशा याद रखना है। तो ये वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा log a टू द पावर 5 a टू द पावर m। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमें पता है, m सामने आ जाता है, m मतलब पावर, और log a जो है वो रह जाता है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। अभी बस हमें काम करना है राइट हैंड साइड पर। तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से दिख रहा है कि यहाँ पर जो 5 है वो m के जगह पर है, और a के जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 7.92। तो इसी का यूज करते हुए, इसी की तरह जो पावर है वो सामने आ जाएगा, यानी 5 जो है वो सामने आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 7.92। अभी नेक्स्ट जो हमारी बारी है वो है log 7.92 का वैल्यू निकालना। तो इसको हम लोग थोड़ा सेपरेटली करेंगे अलग से। log 7.92। तो log निकालने का तरीका होता है, आपको पता है, जब भी हम लोग किसी नंबर का log निकालते हैं तो उसका दो पार्ट रहता है, एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मैंटिसा। ये जो हम लोग log निकाल रहे हैं यहाँ पर, आप इस तरीके से एग्जाम में ना करें, क्योंकि ये जो है हम लोग थोड़ा रफली कर रहे हैं बस समझने के लिए। यहाँ पर आपको ये मतलब ऐसे सम में जिसमें आपको वैल्यूज निकालने के लिए बोला जाएगा, इसमें आपको लॉग मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रफ में करके भी आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाए, जैसे कि ऐसे नंबर देके फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 7.92 दे दिया, तब आपको करना पड़ेगा मैन्युअली, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पर आप रफली कर रहे, तो यहाँ पर हम लोग रफली कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, अलग से 7.92। तो जब भी आप किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो इसका दो पार्ट रहता है, एक है कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट और दूसरा है मैंटिसा वाला पार्ट। मैंटिसा वाला पार्ट जो होता है वो है डेसिमल टाइप का, और जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है इंटीजर यानी नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7.92 का लॉग निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट हमको देखना पड़ता है कि जो नंबर दिया गया है वो 1 से ग्रेटर है या नहीं। 7.92 ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है। अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो फर्स्ट हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका होता है, नंबर में कहाँ पे डेसिमल है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए डेसिमल यहाँ पे है, अभी डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही डिजिट दिख रहा है हम लोगों को 7, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 1। अभी क्योंकि ये
नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के केस में हमें क्या करना है, जितने भी डिजिट्स रहेंगे, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट साइड में, सिर्फ 7 है, यानी एक डिजिट, उससे हमें 1 माइनस कर देना है हमेशा, मतलब ग्रेटर देन 1 के केस में। तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 0। तो 0 हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। अभी बारी है मैंटिसा निकालने की। तो मैंटिसा निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लॉग टेबल का। किस चीज का यूज करते हैं हम, लॉग टेबल का। लॉग टेबल के मदद से हम लोग मैंटिसा निकालते हैं। तो मैंटिसा निकालने के लिए जो नंबर है फर्स्ट उसको लेना पड़ेगा, 7.92 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल को कंसीडर नहीं करते हैं, डेसिमल को छोड़कर जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज होते हैं उनको ही लेते हैं 792। लेकिन हमें चाहिए 4 डिजिट, हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स को लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में एक 0 लगा देंगे। डेसिमल है ना यहाँ पे, लास्ट पे आप 0 लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, तो 0 लगा देंगे, 7920। ठीक है। अब इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये गया फर्स्ट हिस्सा, ये गया दूसरा हिस्सा, और ये गया तीसरा हिस्सा। 79, इसके बाद 2, इसके बाद 0। और फिर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद हमें जाना है लॉग टेबल में। ये रहा लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में जाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको नोट करना है कि फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें क्या नंबर है, 79 है। तो 79 को ढूंढना है आपको लॉग टेबल में। चलिए ढूंढते हैं। सेवेंटी नाइन 79 ये रहा 79। ठीक है, तो 79 हमें मिल चुका है। इसके बाद देखिए क्या चीज है, 2। लॉग टेबल में एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी नंबर्स हैं इनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2 का कॉलम, 3 का कॉलम, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का कॉलम। और इसके बाद होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस शुरू होता है 1 से और ख़त्म होता है 9 पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है, 79 के बाद जो यहाँ पे हमें 2 मिला है, ये वाला 2, ये इसका मतलब होता है कि 2 का कॉलम किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 79 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 79 के साथ जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है वो है 0 का, इसके बाद आता है 1 का, और इसके बाद आता है 2 का। 2 के कॉलम में क्या वैल्यू लिखा हुआ है, 8987। तो 8987 को हमें नोट डाउन करना है, 8987। इसके बाद लास्ट में जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये मीन डिफरेंस है। क्या है ये, मीन डिफरेंस। तो देखते हैं हम कि हमारा 79 का कोई 0 वाला मीन डिफरेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें पता है मीन डिफरेंस कहाँ से शुरू होता है। अभी अभी हमने देखा मीन डिफरेंस शुरू होता है 1 से। यहाँ पे 0 का कोई कॉलम है ही नहीं, तो कोई वैल्यू लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बस हो गया, हमें मिल चुका है 8987। क्या मिल चुका है, 8987। तो इसको हम लोग मैंटिसा की जगह पे बिठा देंगे, 8987। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे मैंटिसा की जगह पे, उसके आगे आपको हमेशा एक डेसिमल बिठा देना है। तो अल्टीमेटली दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0.8987। ये हो गया आपका लॉग का वैल्यू। किसका लॉग, लॉग ऑफ 7.92। अभी चलते हैं हम लोग पहले वाले पेज में, और यहाँ पर 5 के साथ इस वैल्यू को हम लोग बिठा देते हैं। 5 के साथ क्या बिठाएंगे, 0.8987, 0.8987 इसको बिठा देंगे। तो 5 से 0.8987 को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है 4.4935। ये वाला वैल्यू हमें मिल जाता है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए हमें अभी log x का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। log x का वैल्यू कितना है, 4.4935। लेकिन हमारा एम क्या था, हमारा एम यहाँ पर log x का वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा
जो एम था वो था x का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना? x का। x किसके बराबर है? 7.92 टू द पावर 5। लेकिन हमने यहाँ पर क्या चीज़ निकाला हुआ है? यहाँ पर हमने log x का वैल्यू निकालना हुआ है। तो यहाँ पर और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि log ऑफ a इज इक्वल टू b है, तो b का मतलब क्या हुआ? b जो है वो a के log का वैल्यू है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि a असल में क्या चीज़ है, जिस तरह से b को हम बोल रहे हैं कि b जो है वो a के log का वैल्यू है, तो a को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो a का मतलब होता है एंटी लॉग ऑफ b। a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर b का हम लोग एंटी लॉग निकाल देते हैं तभी जाके a का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो log x है वो है 4.4935 के बराबर, लेकिन हमें चाहिए x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। किसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा? 4.4935 का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने लॉग निकाला था 7.92 का, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एंटी लॉग भी निकालेंगे, लेकिन सेपरेटली निकालेंगे, थोड़ा रफ करके। एंटी लॉग ऑफ 4.4935। तो एंटी लॉग निकालने का तरीका है, फर्स्ट जो नंबर दिया गया है उसको हमें लिखना है 4.4935, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। उसका जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको अलग कर देना है। जो डेसिमल वाला पार्ट है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला है मेंटिसा। तो हम लोग लिखेंगे हेयर मेंटिसा is equal to 0.4935. Therefore, the number from, तो एंटी लॉग निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एंटी लॉग टेबल। जिस तरह से लॉग निकालने के लिए लॉग का टेबल चाहिए होता है, उस तरह से जब हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं तो एंटी लॉग निकालने के लिए भी एक टेबल मिलता है जिसको बोलते हैं एंटी लॉग टेबल। तो लिखें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द नंबर फ्रॉम anti-log table corresponding to the Mantissa, मतलब जो मेंटिसा यहाँ पे हमने निकाला है उसी के साथ रिलेटेड, उसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग? एंटी लॉग टेबल से। वो कितना है? इज, वो अभी हम लोग निकालेंगे। तो निकालने का तरीका है, सबसे पहले जो नंबर है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं 0 पॉइंट, मतलब मेंटिसा वाला नंबर 0.4935। और जैसे हमने लॉग में 3 हिस्सों में डिवाइड किया था उसी तरह से इसको हम लोग अभी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 0.49 हो गया एक हिस्सा, 3 हो गया दूसरा हिस्सा, और 5 हो गया तीसरा हिस्सा। 0.49, इसके बाद 3 और इसके बाद 5। अभी हम लोग जाएंगे एंटी लॉग टेबल में। तो ये है हमारा लॉग टेबल, हमें जाना है एंटी लॉग टेबल में। तो ये शुरू हो रहा है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में हमें जाके ढूंढना होगा 0.49 को। तो चलिए ढूंढते हैं यहाँ पर 0.49 को। ये रहा 0.49। 0.49 और 0.49 एक ही बात है। तो 0.49, इसके बाद देखिए 0.49 के बाद क्या लिखा हुआ है? 3। तो जिस तरह से हमने देखा था लॉग के टेबल में भी बहुत सारे कॉलम थे, 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, इसी तरह से यहाँ पर भी 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम है। लेकिन हमें चाहिए कौन सा वाला वैल्यू? 3 के कॉलम में जो वैल्यू है इसका, वही चाहिए हमें। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है वो है 0 का कॉलम, फिर आता है 1 का कॉलम, और ये वाला जो है ये है 3 वाला 2 वाला कॉलम, और ये वाला जो है ये है 3 वाला कॉलम। तो 49 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग 3 के कॉलम में जो वैल्यू है वो हमें नोट डाउन करना है। कितना है वैल्यू? 3112। तो उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे 3112। इसके बाद जो लास्ट में होता है वो हमें पता है मीन डिफरेंस। ये इसमें भी और लॉग के केस में, दोनों के केस में क्या है? सेम है। लास्ट में जो मतलब जो नंबर मिलता है वो है, मतलब थर्ड वाला नंबर जो मिलता है वो है मीन डिफरेंस। तो हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे अभी। तो मीन डिफरेंस के कौन से वाले कॉलम में? 5th कॉलम, मतलब 5 का कॉलम। तो यहाँ से शुरू हो रहा है मीन डिफरेंस। ये हुआ मीन डिफरेंस का 1 का कॉलम, 2 का कॉलम
3 का कॉलम, 4 का कॉलम, 5 का कॉलम। तो 49 के साथ करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में कितना वैल्यू है, 4 है। कितना है, 4। तो 4 को हम लोग यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। 4 2 6 1 1 3, तो 3 1 1 6। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे हम लोग the number from antilog table corresponding to the mantissa is 3116। तो अभी मान लीजिए कि आपको एंटीलॉग मिल ही चुका है, तो एंटीलॉग therefore एंटीलॉग of 4.4935 is equal to, इसको हम लोग लिख देंगे 3116। सपोज आप मान लीजिए कि आपको मिल ही चुका है, लेकिन थोड़ा सा चीज बाकी है। वो क्या है, वो है आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 से ग्रेटर है या लेस है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 जो है वो 0 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर हुआ तो उसके साथ हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है। क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है। और प्लस करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 + 1 5। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से आपको गिनना शुरू करना है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस तो है नहीं, तो यहाँ पर एक हम लोग 0 लगा देंगे। फिफ्थ प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक 0 लगा देंगे। और 0 लगाने के बाद फिफ्थ प्लेस हमने मतलब शिफ्ट कर दिया, और करने के बाद यहाँ पर हमें डेसिमल पुट करना है। डेसिमल के बाद तो एक 0 लगाना ही पड़ता है, 0 लगा देंगे। तो इस तरह से एंटीलॉग निकाला करते हैं। क्या क्या है, हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखा पहले, वो 0 से ग्रेटर है कि नहीं। वो 0 से ग्रेटर था, तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। और करने के बाद जितना नंबर मिला उतना प्लेसेस लेफ्ट से हमने शिफ्ट किया, किसकी तरफ, राइट की तरफ। तो अल्टीमेटली हमारा एंटीलॉग क्या निकला, 31160.0। तो यही है हमारा असल में x का वैल्यू। तो इसको थोड़ा अभी लिख देंगे ठीक करके। therefore x is equal to एंटीलॉग ऑफ 4.4935। तो एंटीलॉग का वैल्यू कितना है, एंटीलॉग का वैल्यू कितना है, 31160.0। ठीक है। तो therefore 7.92 to the power 5 is equal to 31160.0। तो ये आपका वैल्यू है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, 7 का 2। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 0.000000165। मतलब यहाँ पे एक नंबर है क्यूब रूट ऑफ दिस, उसका अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालना है। तो निकालने के लिए सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया था। जो प्रोसेस हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ था, उसी प्रोसेस से लॉग का यूज करते हुए, कॉमन लॉग का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको x के बराबर पकड़ लेंगे। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.000000165। नेक्स्ट दोनों तरफ क्या करना है, हमें लॉग लगाना है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.000000165। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी क्यूब रूट जो होता है, सपोज मान लेते हैं हम लोग a का क्यूब रूट हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि a के ऊपर 1/3, पावर कितना है, 1/3। तो उसी तरह से यहाँ पर भी 0.000000165 के ऊपर पावर कितना होगा, 1/3 होगा। अभी यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी आ जाएगा, लॉग ऑफ a टू द पावर m। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि m जो है, पावर जो है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log ऑफ a। तो जो 1/3 है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 0.000000165। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/3 जैसा है वैसा ही उसको छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल है उसको हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर लेके जाएंगे।
तो यहाँ पर जाने के लिए कितना प्लेसेस हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखेंगे 165, इसके बाद देंगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर लिखेंगे 10, और क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं इसीलिए कितना प्लेसेस किया हमने, 8 प्लेसेस शिफ्ट किया। तो 10 के ऊपर -8 हमें लिखना होगा। माइनस कब लगाते हैं, जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं, और जब राइट से लेफ्ट में आते हैं तो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर -8 हमने लगा दिया। -8 लगाने के बाद यहाँ पर अभी एक नया प्रॉपर्टी आएगा, वो है प्रोडक्ट रूल लॉग का। लॉग ऑफ ए इंटू बी होने से क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो सेम देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी 165, ए के जगह पे 165 और बी के जगह पे 10⁻⁻8 है। तो यहाँ पर भी सेम हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ 165 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻8। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए log 1/3 log 165 अपने जगह पे रहेगा, और यहाँ पर फिर से ये वाला प्रॉपर्टी जो है log of a⁻m = m इंटू लॉग ऑफ a, ये वाला यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पर 10 के ऊपर कितना पावर है, -8। तो ये -8 जो है ये नीचे आ जाएगा सामने, और यहाँ पर रहेगा log of 10। अभी देखिए यहाँ पर जितनी भी हम लोग लॉग लगा रहे हैं सबके सब कॉमन लॉग है। क्या लॉग, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग नहीं है, सभी के सभी कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग के केस में पता होता है कि लॉग के बेस में हमेशा एक इनविजिबल 10 रहता है, जो 10 हमेशा दिखता नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पर एक बेस में क्या है, 10 है। तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर लॉग मतलब बेस में, लेकिन यहाँ पर एक इनविजिबल 10 हमेशा मौजूद है। और यहाँ पर जिसका हम लोग लॉग निकाल रहे हैं वो कितना है, 10। तो एक प्रॉपर्टी आता है इस तरह से कि log ऑफ a टू द बेस है, मतलब जिसका लॉग निकाल रहे हैं और जो बेस है दोनों अगर सेम हो गया तो आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1/3 log ऑफ 165 प्लस माइनस -8 रहेगा, और यहाँ पे log 10 का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। तो यहाँ पर 1 बिठा देंगे, तो 1/3 क्या हो जाएगा, log 165 -8। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो माइनस वाला जो टर्म है उसको आगे ले आएंगे, -8 को आगे ले आएंगे, प्लस log 165। अभी पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग रफ में log 165 का वैल्यू निकालेंगे। log 165, तो हमें पता है जब भी हम लोग लॉग निकालते हैं तो दो पोर्शन रहता है, एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मैंटिसा। फर्स्ट हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए जो नंबर है वो चेक करना पड़ेगा कि वो 1 से ग्रेटर है या नहीं। तो 1 से ग्रेटर होने पर हमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो डेसिमल दिख नहीं रहा, असल में डेसिमल इसके लास्ट में है यहाँ पर। तो डेसिमल के लेफ्ट में देखिए कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं ना, 1 6 और 5, तो 3 डिजिट्स हैं, उससे हमें 1 माइनस कर लेना है। तो माइनस करने से कितना मिला, 2, तो 2 होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। प्लस मैंटिसा निकालना है, तो मैंटिसा निकालने के लिए हमें करना पड़ता है लॉग टेबल का यूज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या, हमेशा जब मैंटिसा निकालते हैं तो हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो 4 डिजिट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ 0 लगा देंगे, तो हो गया 4 डिजिट। अभी इसको हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, फर्स्ट हिस्सा, सेकंड हिस्सा, थर्ड हिस्सा, 16, 5 और 0, और फर्स्ट हिस्से को लेकर हमें चलना है लॉग टेबल में। लॉग टेबल में जाकर हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा 16 को, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो है 16, तो 16 को हमें ढूंढना पड़ेगा। 16 यहाँ पर रहा, ये रहा 16। अभी 16 का कौन सा कॉलम, 16 में 5 का कॉलम, तो 16 में ये वाला पहला वाला जो है वो है 0 का वैल्यू, कॉलम वाला वैल्यू, ये है 1 का कॉलम, ये है 2 का, 3 का,
ये 4 का, ये 5 का, ये 5 का कॉलम है। 5 के कॉलम में देखिए कितना वैल्यू लिखा हुआ है 2175। 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, 3 का कॉलम, 4 का कॉलम, 5 का कॉलम, 2175। तो हम लोग 2175 को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में जो 0 है वो है मीन डिफरेंस का। तो आपको पता ही है कि मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम होता ही नहीं है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पर तो 0 का वैल्यू लिखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर ही हमारा खत्म हो जाएगा 2175। यही हमारा मेंटिसा है। लेकिन हमें पता है कि मेंटिसा को लिखने से पहले इसके आगे एक डेसिमल लगाना पड़ता है। तो अभी अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 2.2175। तो यही है log 165 का वैल्यू 2.2175। अभी हम इस वैल्यू को ले जाके वहाँ पे बिठा देंगे। 1/3 माइनस 8 प्लस 2.2175, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अभी इंसर्ट करने के बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे। अभी हम प्लस माइनस माइनस 8 से 2.2175 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हमें वैल्यू मिलेगा 5.7825। लेकिन बड़ा वाला जो नंबर है उसके आगे साइन क्या है? माइनस है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस 5.7825 हमारा वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट ये जो 5.7825 है उसको हम लोग अभी 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे 3 है। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 1.9275। लेकिन आगे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अभी इसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे। -1 रहेगा और साथ में यहाँ पर बीच में माइनस रहेगा, -0.9275। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में माइनस क्यों है? क्योंकि हमने तोड़ा तो यहाँ पर बीच में प्लस होना चाहिए था, लेकिन माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ बना है ये बीच में प्लस रहने से कैसे बनेगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस तभी जाकर तो ये जुड़ा, यहाँ पर जोड़ गया है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस 1 से माइनस हो जाता, लेकिन ये तो यहाँ पे जुड़ गया है ना। तो जुड़ा कैसे? माइनस माइनस प्लस होके जुड़ा, इसीलिए बीच में यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है? हमें जो बीच में माइनस है इस चीज़ को हटा देना है। तो बीच में जो माइनस है उसको हटाने का तरीका है कि हमें यहाँ पर प्लस और -1 को ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए -1 यहाँ पर है, -1 के साथ हम लोग -1 से माइनस करेंगे 1 को, मतलब यहाँ पे हमने ऐड किया है -1 को ऐड कर दिया हमने, देखिए इसके पीछे। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? -0.9275, उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे +1 को। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया +1 को। यहाँ पे ऐड किया था हमने -1 को और यहाँ पे ऐड किया हमने +1 को। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 1 + 1 करने से 2, दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पर आगे माइनस लग जाएगा। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस 1 से अगर 0.9275 को हम लोग माइनस करते हैं तो कितना मिलता है? अगर हम लोग 1 से 0.9275 को माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.0725। और इन दोनों में बड़ा कौन है? इसमें और इसमें, दोनों में ग्रेटर कौन है? 1 है। 1 के आगे साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस साइन। अब ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, इस माइनस को हम लोग ना लिख कर ऊपर इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ये भी एक तरीका है लॉग में। तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, 2 बार प्लस 0.0725। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 बार 0.0725, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो हमें अभी क्या मिल चुका है? log x का वैल्यू मिल चुका है। ये हमने शुरू किया था जो करना, ये असल में क्या करना शुरू किया था? log x का वैल्यू निकालना शुरू किया था ना। तो log x का वैल्यू हमें अल्टीमेटली इतना मिल चुका है, लेकिन हमें चाहिए x का वैल्यू। तो यही वाला चीज़ यूज़ करेंगे जो log a = b होता है। तो a = क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ b। यही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहले लिखते हैं
log x इज इक्वल टू 2 बार 0.0725. तो therefore x is equal to antilog of 2 बार 0.0725. तो अभी हमारा काम क्या है, 2 बार 0.0725 का एंटीलॉग का वैल्यू निकालना है. तो चलिए निकालते हैं. इसको निकालने के लिए हम लोग ग्राफ में करेंगे. एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.0725. तो एंटीलॉग निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है. 2 बार 0.0725 इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है. 2 बार प्लस जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको भी लिखना है 0.0725. तो ये जो चीज़ है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और ये है हमारा मेंटिसा. तो हम लोग लिखेंगे हेयर मेंटिसा इज इक्वल टू 0.0725. मेंटिसा कितना हुआ 0.0725. लिखेंगे देयरफॉर द नंबर फ्रॉम एंटीलॉग टेबल corresponding to the मेंटिसा is. तो ये जो मेंटिसा के साथ जो corresponding वैल्यू है एंटीलॉग टेबल से हम लोग निकालेंगे, वो कितना है वो अभी हम लोग ढूंढ के निकालते हैं. सबसे पहले जो मेंटिसा है वो हमें लिखना पड़ेगा 0.0725. इसको अभी हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. पहला हिस्सा होगा 0.07, दूसरा हिस्सा होगा 2 और तीसरा हिस्सा होगा 5. अभी हम लोग चलेंगे एंटीलॉग टेबल में और सबसे पहले चेक करेंगे एंटीलॉग टेबल में 0.07. तो ये रहा 0.07. 0.07 का कौन सा कॉलम देखना है हमें, 2 का कॉलम देखना है. 0.07 ये रहा 0 का कॉलम, ये रहा 1 का कॉलम, ये रहा 2 का कॉलम. 2 के कॉलम में वैल्यू कितना लिखा हुआ है 1180. इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे 1180. अभी जो लास्ट वाला है यानी मीन डिफरेंस वाला वो कौन सा कॉलम है 5 का कॉलम. तो 0.07 से सीधा जाएंगे, ये रहा 1 का कॉलम मीन डिफरेंस में, 2 का, 3 का, 4 का, ये 5 का. 5 के कॉलम में कितना वैल्यू लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है. तो उस 1 को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे. तो कितना होगा 1181. तो यहाँ पे लिख देंगे 1181. लिख देंगे देयरफॉर एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.0725 कितना है 1181 के बराबर है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, वो चीज़ है अभी हम लोगों को यूज़ करना होगा कैरेक्टरिस्टिक को. ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 बार लिखा हुआ है. 2 बार मतलब -2. तो -2 जो है वो चेक करना होगा हमें कि वो 0 से ग्रेटर है या लेस है. कैरेक्टरिस्टिक को एंटीलॉग निकालते वक्त हमें चेक करना पड़ता है 0 के साथ कि वो 0 से ग्रेटर है या लेस है. लेस है ना, तो हमें बस उसका माइनस छोड़ के वो जो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक का वो लिखना है. तो माइनस छोड़ देंगे तो कितना रहेगा 2 रहेगा, उससे माइनस करेंगे 1. ये तरीका है, ये जो जितना भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये प्रोसेस है, ठीक है. तो इसका माइनस छोड़ के जो नंबर है वो लिख देंगे और उससे माइनस करेंगे 1. तो 1 माइनस करने से कितना मिलेगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1. तो जैसे पहले हमने जब देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटर देन 0 होता है, तब हमने क्या किया था, डेसिमल को उतना शिफ्ट किया था लेफ्ट से, उतना मतलब राइट की तरफ शिफ्ट करके लिखा था. लेकिन यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर जो 1 मिला है इस 1 का मीनिंग ही अलग है. कौन से केस में, जब वो लेस देन 0 होता है उस केस में. तो यहाँ पर जो 1 मिला है, 1 का मतलब है कि ये जो नंबर है, नंबर के आगे एक 0 लगेगा. कितना 0 लगेगा, एक 0 लगेगा नंबर के आगे लेफ्ट की तरफ. यहाँ पर 1 आया ना इसका वैल्यू, तो ये जो नंबर है इसके आगे
यहाँ पर 0 लगेगा और 0 लगने के बाद इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर एक डेसिमल बिठा देंगे। तो कितना वैल्यू मिला? 0.01181, या फिर आप लिख सकते हो 0.01181, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर हमें एंटीलॉग का वैल्यू मिल चुका है। हम चलते हैं हमारे प्रीवियस पेज में। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.01181। तो लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.0000165 इज इक्वल टू हाउ मच? 0.01181। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू मिल चुका है। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है 0.264 टू द पावर 1/5। तो इसका करने का प्रोसेस सेम ही है। सबसे पहले हम लोग इसको x के बराबर पकड़ लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.264 टू द पावर 1/5। अभी क्या करना है? दोनों तरफ हमें लॉग लगाना है। तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देंगे। तो log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.264 टू द पावर 1/5। अभी क्या होगा? यहाँ पर एक log का प्रॉपर्टी यूज होगा, log ऑफ a टू द पावर m। तो ये जो m है, ये m सामने आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा log ऑफ a। तो यहाँ पर भी सेम m के जगह पर यहाँ पर क्या है? 1/5 सामने आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा log ऑफ 0.264। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो ब्रैकेट के अंदर 0.264 है, यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल को हमें लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो राइट की तरफ शिफ्ट करने से हमें कितना प्लेसेस जाना पड़ रहा है? 3 प्लेसेस, 2, 6 और 4। 1, 2, 3 प्लेसेस हमें जाना पड़ रहा है। तो 2, 6, 4 हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया एकदम 4 के पीछे। तो 4 के पीछे तो देखिए और कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमें डेसिमल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने शिफ्ट कर दिया। अभी क्या करना है? इनटू देकर 10 के ऊपर, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्टिंग किया है, इसीलिए कितना प्लेसेस किया? 3 प्लेसेस किया है, और इसलिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर -3, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, इसीलिए माइनस लगाना पड़ा। अभी क्या होगा? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, log ऑफ a इंटू बी। तो log ऑफ a इंटू बी क्या होता है? log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। 1/5 तो अपनी जगह पर है, 1/5 को हम लोग यहाँ पर ही रख देंगे। और अभी क्या होगा? देखिए log ऑफ 264, इसका यूज करेंगे, log ऑफ 264 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट 1/5 को जहाँ पर है वैसे ही रख देंगे, और यहाँ पर log 264 प्लस इसमें ये वाला प्रॉपर्टी फिर से यूज होगा होने से, देखिए इसके ऊपर पावर कितना था? m। तो यहाँ पर पावर कितना है? -3। तो ये -3 सामने आ जाएगा, तो -3 सामने लिख देंगे, और यहाँ पर रहेगा log ऑफ 10। अभी 1/5 को हम लोग जैसा है वैसे रख देंगे, और साथ में जो log 264 है उसको भी सेम रख देंगे। बस यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस, ये जो -3 है इसका ब्रैकेट हम लोग विड्रॉ कर देंगे, प्लस माइनस -3, और यहाँ पर रहेगा log ऑफ 10। अभी आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ था कि log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कैसे 1 होता है? क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम लोग log कर रहे हैं सभी कॉमन log है, और आपको पता होगा कॉमन log में जब भी log लिखा जाता है तो उसके बेस में हमेशा क्या रहता है? 10 रहता है, इनविजिबल। यहाँ पे हालांकि 10 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनविजिबल रूप से एक 10 यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी 10 बेस में, और साथ में जिसका हम लोग log निकाल रहे हैं वो भी 10। तो हमको पता है कि log ऑफ a टू द बेस a, ऐसा होने से आंसर कितना आता है? 1। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? 1। तो नेक्स्ट क्या करना है? 1/5 log 264 माइनस 3 इंटू 1, 1/5 log 264 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो रूल के हिसाब से जो हमारा प्रोसेस जो है, प्रोसेस के हिसाब से जो माइनस वाला टर्म होगा उसको हम लोग आगे ले आते हैं, -3 प्लस log 264। अभी जो हमारा काम है वो है log 264 का वैल्यू निकालना।
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अलग से करेंगे log log 264। तो इसका हमें पता है जब भी हम लोग किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो दो पार्ट रहता है, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है मेंटिसा। तो इसका मेंटिसा निकालना है फर्स्ट। मेंटिसा निकालने के लिए जो नंबर है वो देखना पड़ेगा कि वो 1 से ग्रेटर है या नहीं। ये 1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो होने के बाद हमें देखना पड़ता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है डेसिमल यहाँ पर है। कहाँ पर है? एकदम लास्ट में, एंड में। तो डेसिमल भी हमें मिल चुका है कि यहाँ पर लास्ट में एकदम एंडिंग में डेसिमल है। अभी डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखना है हमें कि यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर 3 डिजिट है, 2, 6 एंड 4। 3 डिजिट्स आर देयर। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 3। और क्योंकि ये नंबर 1 से ग्रेटर है तो ग्रेटर के समय में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जितना भी डिजिट रहेगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में उसके नंबर से हमें 1 माइनस करना है। तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2 को लिखेंगे। इसके बाद मेंटिसा निकालना है। तो मेंटिसा निकालने के लिए हमें यूज करना होता है लॉग टेबल का। तो सबसे पहले हम लोग 264 को लिखेंगे, लेकिन हमें पकड़ना पड़ता है फर्स्ट 4 डिजिट्स। तो यहाँ पर तो फर्स्ट 4 डिजिट्स तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक 0 लगा देंगे। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हिस्सा होगा 26, नेक्स्ट हिस्सा होगा 4 और लास्ट हिस्सा होगा 0। अभी फर्स्ट हिस्से को लेकर हम लोग चलेंगे लॉग टेबल में। लॉग टेबल में जाके सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट हिस्सा है 26 को हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। ये रहा 26। इसके बाद हमें देखना है कि सेकंड वाला पार्ट क्या है, 4। यानी 26 के रो में जो 4 का कॉलम है उसका वैल्यू निकालना है। तो ये है 0 का कॉलम, ये है 1 का कॉलम, ये है 2 का कॉलम, ये है 3 का कॉलम और ये है 4 का कॉलम। तो 4 के कॉलम में क्या वैल्यू लिखा हुआ है? 4216। तो 4216 को हम लोग नोट डाउन करेंगे, 4216। अभी देखिए लास्ट में जो मीन डिफरेंस वाला जो है पार्ट वो 0 है। तो 0 तो मीन डिफरेंस में होता नहीं है। ये शुरू हुआ है यहाँ से मीन डिफरेंस शुरू होता है 1 से। 1 का कॉलम 1 से शुरू होता है। यहाँ पे 0 का कोई कॉलम है ही नहीं, तो हमारा दूसरा कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। यही हमारा वैल्यू है, यही हमारा मेंटिसा है, 4216। लेकिन जब हम मेंटिसा लिखते हैं तो उसके आगे क्या कर देते हैं, एक डेसिमल लगा देते हैं। तो डेसिमल लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा? 2.4216। ये हो गया हमारा लॉग 264 का वैल्यू। कितना हुआ? 2.4216। अभी इस वैल्यू को हम लोग प्रीवियस पेज में जहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था वहाँ पे ले जाके इंसर्ट करेंगे। -3 प्लस लॉग 264 का वैल्यू कितना है? 2.4216 यहाँ पे हमने बिठा दिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर 3 के आगे माइनस है और बीच में देखिए प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो 3 से क्या करेंगे हम लोग? 2.4216 को माइनस कर देंगे। तो 3 से माइनस करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो है 0.5784। ये वाला हमें वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस जो 3 है वो 3 ग्रेटर है। 2.4216 और 3 में से 3 ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटर नंबर के आगे माइनस लगा होने के कारण यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? देखिए यहाँ पर 5, 1/5। इसका मतलब है कि 5 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा 0.11568। क्योंकि यहाँ पे सामने माइनस लगा हुआ है तो इसके आगे भी माइनस रहेगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? -0 माइनस 0.11568। तो यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? कि माइनस माइनस प्लस होगी तो ये चीज़ बना हुआ है।
ठीक है, इसलिए बीच में माइनस लगाया। तो नेक्स्ट हमारा एम क्या है कि बीच में जो माइनस है इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने का तरीका है, हमें -1 और +1 ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। तो 0 के साथ हम लोग -1 ऐड कर देंगे, और जो 0.11568 है इसके साथ हम लोग +1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या हुआ, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 0 का तो देखिए कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो -0 का तो ये जो माइनस लगा हुआ है इसको मतलब कंसिडर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास अभी क्या है, सिर्फ -1 ही है, ठीक है, -1। और यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 से हमें क्या करना पड़ेगा, 0.11568 को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 0.11568 को माइनस करेंगे। 1 से 0.11568 को माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा 0.88432। और क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर जो है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 1 है, इसके आगे क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर जो -1 है, -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बार। लॉगरिदम में हम लोग इस तरह से जब -1 मतलब कैरेक्टरिस्टिक के जगह पर कोई नेगेटिव नंबर रहता है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो 1 बार प्लस 0.88432, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 बार 0.88432। तो ये मिल चुका है हमें, इसका वैल्यू log x का वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पर। लेकिन हमें चाहिए x का वैल्यू, तो हमें पता है log ऑफ a इज टू b। तो अगर हमें बोला जाए कि a का वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे, एंटी log ऑफ b। उसी तरह से अगर हमें बोला जाए यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, ये जो चीज़ है इसका एंटी लॉग करना होगा। किसका एंटी लॉग करना होगा, इस चीज़ का। तो चलिए हम लोग करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.88432। तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम थोड़ा रफ करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.88432। सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को जो नंबर है वो लिखना होता है 1 बार 0.88432। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 बार प्लस जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको अलग रखेंगे 88432। तो ये वाला जो चीज़ है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला है मैंटिसा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर मैंटिसा इज इक्वल टू 0.88432। हमारा मैंटिसा कितना है, 0.88432। इसके बाद लिखेंगे द नंबर फ्रॉम एंटी-लॉग टेबल corresponding to the मैंटिसा is, मतलब ये जो मैंटिसा है इसी के साथ रिलेटेड, इसी के साथ करस्पॉन्डिंग जो दूसरा वैल्यू है, मतलब जो हम लोग एंटी-लॉग टेबल से निकालेंगे वो कितना है। तो चलिए उस वैल्यू को हम लोग अभी निकाल देते हैं। तो इसका निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हमें मैंटिसा जो है उसको लिखना पड़ता है यहाँ पर रफ में, और इसका 3 हिस्सा करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम 0.88 जो है उसको अलग करेंगे, इसके बाद 4, और इसके बाद 32 है ना, तो 32 हम लोग ना पकड़ के सिर्फ 3 ही पकड़ लेते हैं। तो ये 3 हिस्सा हो गया। तो अभी चलते हैं हम लोग एंटी-लॉग टेबल में। एंटी-लॉग टेबल में हम लोग जाएंगे और सबसे पहले ढूंढ के निकालेंगे 0.88 को। तो यहाँ पे रहा हमारा 0.88। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखना है कि 0.88 के बाद सेकंड पार्ट क्या है, 4। तो हमें 4 के कॉलम में देखना है। ये रहा 0.88, ये रहा 0 का कॉलम, ये रहा 1 का कॉलम, ये रहा 2 का, ये 3 का, और ये रहा 4 का कॉलम। तो 4 के कॉलम में
4 के कॉलम में कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 7656। इस 7656 को हम लोग नोट डाउन करेंगे। 7656। अभी देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3 मतलब ये लास्ट वाला क्या होता है? मीन डिफरेंस। तो 0.88 इसका सीधा हम जा रहे हैं, यहाँ से शुरू हो गया इसका मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में फर्स्ट है 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, 3 का कॉलम। तो हमें किसका कॉलम देखना है? 3 का कॉलम। तो हम सीधा जाएंगे 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, 3 का कॉलम। तो 3 के कॉलम में देखिए कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो 5 को भी हम लोग नोट डाउन करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 11 होता है, 1 कैरी रखेंगे। तो 7661 कितना वैल्यू आ रहा है? 7661। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.88432 इज एक्चुअली हाउ मच? 7661। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, वो है हमें अभी कैरेक्टरिस्टिक का काम करना है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 1 बार। 1 बार का मतलब क्या होता है कि -1। तो -1 हमें चेक करना पड़ेगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 से ग्रेटर है या लेस है। तो -1 तो 0 से लेस है। तो अभी क्या करना है? इसका माइनस साइन जो है उसको छोड़कर बस जो नंबर है उसको लेना है हमें। तो वो कितना है? 1 है। 1 से अभी क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस करेंगे। तो 1 से 1 माइनस करने से कितना निकलता है? 0। तो इसका मतलब है कि हमें इस नंबर के आगे डायरेक्ट आगे ही हमें डेसिमल बिठा देना है, क्योंकि हमें पता है जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 से लेस देन होता है तब हम क्या करते हैं? जितना भी ये जो प्रोसेस हमने किया है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक से 1 माइनस किया और 1 माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकाला, वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल नंबर एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब यहाँ पे जैसे पहले के इसमें हमने यहाँ पर एक हमारा यहाँ पे 2 माइनस 1 हुआ था, तो हमारे पास वैल्यू आया था 1। तो हमने क्या किया था? नंबर के आगे एक 0 लगा के इसके बाद डेसिमल बिठाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 आंसर जो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है? 0। 0 का मतलब है कि यहाँ पर एक भी 0 नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम लोग एक 0 इसके आगे लगाते। अगर यहाँ पे 2 निकलता वैल्यू तो हम लोग इसके आगे 2 0 लगाते। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आया है? सिर्फ 0 आया है। तो इसका मतलब है कि एक भी 0 नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसके आगे क्या बैठ जाएगा? डेसिमल बैठ जाएगा। तो डेसिमल बिठा देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7661। तो ये है हमारा एंटी लॉग का वैल्यू और यही है हमारा x का वैल्यू। तो लिख देंगे उसको अभी ले जाकर 0.7661। therefore 0.264 to the power 1 by 5 is equal to how much? 0.7661। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 5th रूट ऑफ 625 to the power 4 into 0.32 to the power 8 divided by 5 square into 0.3125 to the power 3 into 0.00432 स्क्वायर। तो इस चीज का हमें वैल्यू निकालना है। सेम प्रोसेस है। फर्स्ट हम क्या करेंगे? लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ दिस होल थिंग 625 to the power 4 into 0.32 to the power 8, यहाँ पे रहेगा 5 स्क्वायर into 0.3125 क्यूब into 0.00432 होल स्क्वायर। अभी क्या करना है? हमें दोनों तरफ लॉग लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू log ऑफ 5th रूट दिस होल थिंग। तो ये मैं बार बार लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा है।
तो ये लिख दिया हमने। तो जिस तरह से हमने पहले किया था, क्यूब रूट जब होता है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/3। उसी तरह से जब फिफ्थ रूट होगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a to the power 1/5। तो इसका मतलब क्या है, जो ये होल थिंग है इसके ऊपर एक पावर है कितना, 1/5। इसको अभी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर अभी भी फिफ्थ रूट मौजूद है। इसको हटाकर यहाँ पे हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है log ऑफ a to the power m। इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं m इंटू लॉग ऑफ a। तो ये जो फिफ्थ रूट है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाके इस तरह से लिख दे, मैं यहाँ पर एक लाइन कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं पूरा लिख सकता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते अच्छा चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिख भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग और यहाँ पर 625 टू द पावर 4 इंटू 0.32 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 0.3125 टू द पावर 3 इंटू 0.00432 स्क्वायर। तो इसको लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/5 क्योंकि हमने फिफ्थ रूट को पावर के टर्म्स में लिख दिया है। अभी लिखने के बाद ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये यूज होगा और 1/5 जो है वो सामने आ जाएगा। तो 1/5 को हम लोग सामने लिख देंगे। तो 1/5 को हम लोग आगे लिख देंगे और आगे लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गया है। जो ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ है log ऑफ दिस बाई दिस, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। तो इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम होगा, हम लोग सेम चीज़ करेंगे। क्वोशिएंट रूल का हम लोग यूज करेंगे। वन बाई 5 लॉग, सबसे पहले हम लोग 1/5 लॉग देकर ये जो ऊपर वाला चीज़ है न्यूमरेटर में जो चीज़ है उसको लिख देंगे 625 टू द पावर 4 इंटू 0.32 टू द पावर 8। लिखने के बाद बीच में क्या देना है, हमें माइनस देना है। माइनस देकर हमें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो लिखना है। log ऑफ दिस 5 स्क्वायर इंटू 0.3125 टू द पावर 3 इंटू 0.00432 होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट जगह नहीं हो रहा है, ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल ने क्या कहा था कि log ऑफ a इंटू बी होने से, या फिर सिर्फ a इंटू बी ही नहीं, अगर a इंटू बी इंटू सी भी रहे तब क्या होगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, इस तरह से होगा। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये रफ में क्या है, ये इसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 625 टू द पावर 4 प्लस log ऑफ 0.32 टू द पावर 8। अभी माइनस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी सेम होगा log ऑफ 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर होना चाहिए था प्लस, यहाँ पे होना चाहिए था प्लस, लेकिन बाहर जो माइनस है उसके कारण प्लस माइनस अंदर के जितनी भी टर्म्स हैं सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, सबके आगे माइनस लगा देंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हमें प्लस बिठाना पड़ता। तो log ऑफ 5 स्क्वायर माइनस log ऑफ 0.3125 होल थिंग क्यूब। फिर से प्लस ना देकर माइनस देंगे क्योंकि बाहर जो माइनस है प्लस माइनस माइनस, इसके कारण। तो log 0.00432 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो देख रहे हैं हम, इसकी इन सब के ऊपर पावर है, तो
तो यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा log of a to the power m इज इक्वल टू m इंटू log of a। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए इसको यूज करते हैं। वन बाई 5 को हम लोग अपनी जगह पर ही रखेंगे, 4 सामने आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log of 625 प्लस 8 सामने आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log of 0.32। यहाँ पर 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा log of 5। यहाँ पर 3 सामने आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log of 0.3125। यहाँ पर 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log of 0.00432। तो अभी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट log 625, log 0.32, log 5, log 0.3125 और log 00432 इनका वैल्यू हमें फर्स्ट ढूंढ के निकालना होगा। फर्स्ट हम निकालेंगे log 625 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो नंबर है हमारा वो 1 से ग्रेटर है या लेस है। ये 1 से ग्रेटर है तो इसका डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल इसके लास्ट में है। कहीं पे भी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लास्ट में होगा। अभी डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखना है कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 3 डिजिट्स हैं, 3 लिखेंगे और 3 से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 2। तो 2 होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और अभी ढूंढ के निकालना है हमें मैंटिसा। तो मैंटिसा ढूंढने के लिए जो नंबर है इसका हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स तो है नहीं, 3 डिजिट्स हैं, तो लास्ट में हम लोग 0 लगा देंगे। अभी इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 62, 5 और 0। तो 62 को लेकर हम लोग जाएंगे अभी लॉग टेबल में। ये गए हम लोग लॉग टेबल में। अभी यहाँ से हमें 62 फर्स्ट ढूंढ के निकालना होगा। ये रहा 62 को तो हमने ढूंढ के निकाल दिया। अभी हमें देखना पड़ेगा सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो 62 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो 5 का जो कॉलम है, ये है 0 का कॉलम, ये है 1 का कॉलम, ये 2 का, 3 का, ये 4 का, ये 5 का। 5 के कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है, 7959 लिखा हुआ है। तो हम लोग 7959 को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और लास्ट जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 0। तो मीन डिफरेंस में तो 0 रहता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मैंटिसा है वो यही है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7959। लेकिन इसको लिखने से पहले आगे क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल बिठाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू कितना होगा, 2.7959। तो एक तो मिल गया हमें, log 625 का वैल्यू मिल गया। अभी नेक्स्ट निकालना पड़ेगा log ऑफ 0.32 का वैल्यू। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो नंबर है 0.32 वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ऑब्वियसली लेस देन 1 है 0.32। तो यहाँ पे जो 0.32 जो है वो 1 से लेस देन है, 1 से छोटा है। तो जब छोटा हो जाता है नंबर तब थोड़ा सा अलग होता है। जब ग्रेटर देन 1 होता है तो तब हम लोगों को थोड़ा अलग देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो है उससे थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ अलग हो जाएगा। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने का तरीका है वो बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग डेसिमल देखते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं कहाँ पे डेसिमल है, और इसके बाद डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेसिमल कहाँ पर है, और डेसिमल के राइट साइड में देखेंगे। अभी लेफ्ट में नहीं देखेंगे, राइट में देखेंगे कहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट, 0 को छोड़ के नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, और उस नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने जीरोस हैं वो हम चेक करेंगे। लेस देन 1 के केस में हमें ये चीज़ करना पड़ता है, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट राइट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरोस हैं उसको चेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है
डेसिमल के तुरंत बाद ही 3 है, मतलब डेसिमल और जो 3 है मतलब नॉन जीरो डिजिट, उसके बीच में एक भी जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है? एक भी नहीं है, मतलब 0। अभी जैसे यहाँ पर हमने 1 माइनस किया था, यहाँ पर हमें 1 प्लस करना है। तो 0 के साथ 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कितना हो गया? 1। अभी हमें ढूंढना है मेंटिसा। तो मेंटिसा को ढूंढने का तरीका वैसा ही है। यहाँ पर हम बस क्या कर देंगे, डेसिमल पॉइंट जो है उसको इग्नोर कर देंगे। तो डेसिमल इग्नोर करने के बाद जो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको हम लोग कंसिडर करेंगे 3, 2, और हमें तो फर्स्ट 4 डिजिट्स कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो 4 डिजिट हो नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो हम लोग इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे और इसको अभी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में, 32 इसके बाद 0 इसके बाद 0। तो फर्स्ट पोर्शन को लेकर हम लोग चलेंगे लॉग टेबल में। सबसे पहले ढूंढ के निकालना है 32। यह रहा 32 और 32 के बाद देखिए क्या है, 0 है, मतलब 32 के साथ जो करस्पॉन्डिंग 0 का कॉलम है, 0 का कॉलम कौन सा? ये वाला 5051। तो 5051 को हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद लास्ट में जो मीन डिफरेंस वाला जो है उसमें भी 0 है। तो हमें पता है मीन डिफरेंस में कभी भी 0 का कॉलम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हमारा वैल्यू जो है वो रहेगा 5051। तो 5051 होगा हमारा मेंटिसा का वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पर डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना होगा? 1.5051। नेक्स्ट निकालना है हमें log 5 का वैल्यू। log 5 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे जो 5 है वो 1 से ग्रेटर है कि नहीं। हाँ, ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है। अभी देखना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। डेसिमल तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, तो इसके पीछे यहाँ पर डेसिमल हम लोग लगा देंगे। डेसिमल के लेफ्ट में देखना पड़ेगा कितना डिजिट्स है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कितना डिजिट्स हैं? सिर्फ एक ही डिजिट है, उससे हमें 1 माइनस कर देना है इन केस ऑफ ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही हम लोग 1 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा? 0। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। अभी हमें ढूंढ के निकालना है मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए वो नंबर लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट 4 डिजिट्स हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो इसके पीछे हम लोग और 3 जीरो लगा देंगे। उसका हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले आएगा 50, इसके बाद 0, इसके बाद 0। तो अभी जाएंगे हम लोग लॉग टेबल में 50 को लेकर। ये रहा 50। अभी 50 के बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? 0। मतलब 50 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो 0 का कॉलम है उसमें देखना पड़ेगा। तो 50 का जो 0 का कॉलम है वो ये वाला, इसमें कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 6990। तो 6990 को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और लास्ट में मीन डिफरेंस में भी 0 है। हमें पता होता है कि मीन डिफरेंस में 0 होता नहीं है, 1 से शुरू होता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेंटिसा का वैल्यू है वो 6900 ही है, 6990। लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली log 5 का वैल्यू कितना होगा? 0.990। ये होगा हमारा log 5 का वैल्यू। अभी नेक्स्ट निकालना है हमें log 3125 का वैल्यू। log 3125, सॉरी ये 3125 नहीं है, ये असल में 0.3125 है। जस्ट चेक कर लेते हैं। ये रहा 0.325, 0.325। तो हमें 0.325 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 0.3125 है, सॉरी 3125, 0.3125 जो है वो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस देन है। ऑब्वियसली 1 से लेस देन है। तो अभी क्या करना है, हमें डेसिमल के राइट साइड में चेक करना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितना जीरोस है। हमें दिख रहा है यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, मतलब नंबर ऑफ जीरो इज एक्चुअली 0, एक भी जीरो नहीं है। उसके साथ हमें क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस करने से कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। अभी ढूंढ के निकालना है हमें मेंटिसा। क्या चीज़ निकालना है? मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हमें जो नंबर दिया गया है वो लेना पड़ेगा, लेकिन डेसिमल को छोड़कर
सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स, फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स। तो 3125, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स तो हो गए। इसको अभी 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट 31, इसके बाद 2, इसके बाद 5। तो 31 को लेकर हम लोग जाएंगे अभी लॉग टेबल में। 31 मिल गया हमें। अभी 31 के बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है लिखा हुआ है 2। तो 31 के साथ करस्पॉन्डिंग जो 2 का कॉलम है, ये रहा 0 का कॉलम, ये रहा 1 का कॉलम, ये रहा 2 का कॉलम। तो 2 का कॉलम में क्या वैल्यू लिखा हुआ है 4942। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 4942 को। अभी लास्ट में देखिए मीन डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है 5। तो मीन डिफरेंस के 5 वाले कॉलम में देखना है। सीधा जाएंगे हम, ये शुरू हो गया मीन डिफरेंस। ये है मीन डिफरेंस का 1 वाला कॉलम, ये है मीन डिफरेंस का 2 वाला कॉलम, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। 5 वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है 7। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और प्लस कर देंगे। 7 को प्लस करने से कितना हो रहा है 4949। तो यही हमारा मैंटिसा 4949, लेकिन आगे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा 1.4949। तो लॉग 0.3125 का भी वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी लास्ट वाला हमें निकालना है, लास्ट है लॉग 0.00432। क्या निकालना है लॉग 0.00432। तो उसको भी सेम निकालेंगे। 0.00432 जो है 0.00432 जो है वो लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होने से हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे डेसिमल। और उसके राइट साइड में देखना पड़ेगा, राइट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, यहाँ पर है। और डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरोस हैं 2 जीरोस हैं। उसके साथ अभी हमें प्लस करना होगा 1। तो 1 प्लस करने से कितना रहेगा 3 रहेगा। तो 3 हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 3। अभी ढूंढना है हमें मेंटिसा। तो मेंटिसा ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स लेना है। फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट बोला है, लेकिन यहाँ पर तो हमने पीछे 3 जीरो लगा दिया। तो ये कैसा होगा। इसके बाद यहाँ पर भी हमने पीछे 2 जीरो लगा दिया। तो यहाँ पर जो पीछे 0 लगाया है ये हमने राइट साइड में लगाया है। अगर लेफ्ट साइड में एकदम शुरुआत में ही अगर 0 से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। नंबर लिखने के बाद अगर राइट साइड में 0 रहे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं। हमें चाहिए फर्स्ट 4 डिजिट्स चाहिए। शुरू करना है नॉन जीरो डिजिट से, ठीक है। तो हम लोग नॉन जीरो डिजिट, देखिए यहाँ पर 0 है 0 है 0 है, इनसे तो शुरुआत नहीं कर सकते, हमें नॉन जीरो डिजिट से शुरू करना है। तो नॉन जीरो डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से। तो 432 ये हो गया फर्स्ट 3 डिजिट्स, लेकिन एक डिजिट अभी भी कम है। तो हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में यहाँ पर राइट साइड में 0 लगा देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट 4 डिजिट्स हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए नॉन जीरो डिजिट। इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 43, इसके बाद 2 और इसके बाद 0। 43 को लेकर हम लोग चले जाएंगे लॉग के टेबल में। ये रहा 43। अभी यहाँ पर 2 है, 43 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो 2 का कॉलम है वो देखना पड़ेगा। 43 के साथ ये देखिए 0 का कॉलम, ये 1 का कॉलम, ये 2 का कॉलम, ये 3 का कॉलम। तो हमें देखना है 43 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग 2 का कॉलम। तो ये 43 है, ये है 0 का कॉलम, ये 1 का, ये 2 का। तो 2 के कॉलम में कितना लिखा हुआ है 6355। 6355। तो 6355 को हम लोग नोट डाउन करेंगे। और लास्ट में देखिए यहाँ पर जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस में 0 है। तो हमें पता है मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम तो होता नहीं है। तो यही है हमारा मेंटिसा का वैल्यू 6355, लेकिन आगे एक डेसिमल लगा देंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली 3.6355। तो सबका वैल्यू हमें मिल चुका है लॉग का। अभी इनको जाके ले जाके हमें बस इंसर्ट करना है। तो हम इनको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे ले जाके हमें इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पे हमें अभी log 625, log 0.32, log 5, log 0.3125, log 0.04322 इनका वैल्यू अभी बिठाना है। लेकिन इसको बिठाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इस चीज़ को मैंने आज थोड़ा सा छोड़ दिया था। यहाँ पे एक नया चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपका नंबर लेस देन 1 होगा, सिर्फ लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं, लेस देन 1 के लिए, तो ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला है 0 + 1, ये तो 1 निकाला है, लेकिन यहाँ पे जब लिखेंगे तो उसके आगे हम लोग एक माइनस साइन लगाएंगे हमेशा। ये तो हमने यहाँ पे 1 लगाया लिखा है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक निकल गया, लेकिन यहाँ पर जब लिखेंगे तो हमेशा एक -1 लगाएंगे, मतलब माइनस लगाएंगे। जो नंबर निकलेगा यहाँ पे इसके आगे एक निगेटिव साइन लगाएंगे। तो क्या होगा, निगेटिव साइन लगाने से जो लॉगरिदम में जब कोई चीज़ माइनस रहता है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बार देकर। कैरेक्टरिस्टिक के प्लेस में जब कोई चीज़ माइनस में रहेगा तो उसको बार देकर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 1 बार प्लस 0.5051। तो प्लस करने से क्या होगा, 1 बार 0.5051। उसी तरह से बाकियों का भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये तो ग्रेटर है, ये चल जाएगा, ये ठीक है। ये वाला नंबर देखिए, ये लेस देन है, तो यहाँ पर देखिए 1 निकला कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पे -1 हमें बिठाना पड़ेगा। तो -1 बिठाने से क्या होगा, 1 बार प्लस 0. या फिर सिर्फ 0.4949। तो क्या होगा, 1 बार दोनों ऐड हो जाएगा 0.4949। उसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो भी लेस देन 1 है। जैसे कि यहाँ पर 3 निकला तो यहाँ पर -3 बिठाएंगे हम लोग। तो -3 बिठाने से क्या होता है, 3 बार प्लस 0.6355। तो क्या होगा, 3 बार 0.6355 प्लस करने से, तो ये निकला अल्टीमेटली। अभी इनको ले जाकर हम बिठाएंगे वहां पर। फर्स्ट हम बिठाएंगे log 625 का वैल्यू कितना है, 2.7959। फोर इंटू 2.7959 प्लस 8 इंटू इसका वैल्यू बिठाएंगे log 0.32 कितना है, 1 बार 0.5051। 1 बार 0.5051। नेक्स्ट है log 5। log 5 का वैल्यू है 0.6990। -2 इंटू 0.6990। इसके बाद लिखेंगे माइनस log 0.3125। .3125 का वैल्यू है 1 बार 0.4949। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बार 0.4949 और लास्ट में 0.0042 का लॉग निकालें, जो हमने वैल्यू निकाला हुआ है वो है 3 बार 0.6355। तो ये हो गया। अभी 1/5 लिखेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 11.1836। अभी हम लोग यहाँ पे 1 बार 0.5051 जो है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 बार प्लस 0.5051। तो इसका मतलब है -1 प्लस 0.5051 प्लस माइनस माइनस 1 से अगर 0.5051 माइनस करते हैं तो वैल्यू निकलता है 0.4949। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ले जाके बिठा देंगे 0.4949। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 को तो वैल्यू निकलेगा 1.3980। इसके बाद 3 और ये जो है 1 बार प्लस 1 बार 0.4949, इसको लिख सकते हो 1 बार प्लस 0.4949 यानी -1 प्लस 0.4949 प्लस माइनस माइनस 1 से अगर माइनस करेंगे 4949 को तो हमारे पास वैल्यू रहेगा 0.5051। तो इसको ले जाके यहाँ पे बिठा देते हैं। और यहाँ पे जो बड़ा नंबर था इसके आगे माइनस था तो यहाँ पर माइनस बैठेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आगे माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगने वाला है, -0.5051। और लास्ट में इसको भी अगर सेम इसी तरह से करते हैं तो इसका वैल्यू निकलेगा 2 इंटू -2.3645। अभी नेक्स्ट 1/5 लिखेंगे, 1.1836 लिखेंगे, प्लस माइनस -8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकलेगा 3.9592। इसके बाद -13980 माइनस माइनस प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो निकलेगा 1.5153। और इसके बाद यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 4.7290। तो अल्टीमेटली हमारे पास अभी ये चीज़ है। नेक्स्ट इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/5 इसको और इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आएगा। तो इन तीनों के आगे प्लस साइन है इसलिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास रहेगा 17.4279 और इसके बाद रहेगा -3.9592 -1.1380। अभी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास रहेगा, दोनों के आगे माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 53571। अभी हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 12.0708। अभी 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रहेगा 2.41416। तो ये जो चीज़ है ये है हमारे log x का वैल्यू 2.41416। अभी हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ 2.41416, इस चीज़ का हमें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर है वो लिखेंगे और इसका 2 पार्ट करेंगे, एक है इंटीजर वाला पार्ट और दूसरा है डेसिमल वाला पार्ट। तो डेसिमल वाला पार्ट जो है वो हमारा मेंटिसा है। हेयर मेंटिसा इज इक्वल टू 0.41416। लिखेंगे द नंबर फ्रॉम एंटी लॉग टेबल corresponding to the mantissa is, तो इस नंबर के साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोगों को निकालना है एंटीलॉग टेबल से। तो एंटीलॉग टेबल से निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर है इसके फर्स्ट मतलब 4 डिजिट्स लिखेंगे विथ डेसिमल 4141। इसके 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा हो गया 0.41, इसके बाद 4, इसके बाद 1। तो 0.41 को लेकर हम लोग चलेंगे एंटीलॉग टेबल में।
तो यहाँ पर है 0.41, तो 0.41 इसके बाद देखिए 4 है, तो 0.41 इसके बाद हमें कौन से कॉलम में जाना है, 4 के कॉलम में। ये 0 का कॉलम, 1 2 ये 3, ये 4 का कॉलम। 4 के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 2594, 2594, तो 2594 को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में मीन डिफरेंस में लिखा हुआ 1, तो हम अभी 0.41 सीधा जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस का 1 का कॉलम देखिए कितना वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम लोग यहाँ पे नीचे प्लस करेंगे। 4 और 1 प्लस करने से कितना होता है 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो 2595, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ 2.41416 इज इक्वल टू 2595। लेकिन अभी बाकी है, अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक का यूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखना पड़ेगा कि वो 0 से ग्रेटर है या लेस है। तो ये ग्रेटर है, तो अभी हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ 1 प्लस करना है। तो 1 प्लस करने से कितना हुआ 3। तो ग्रेटर के केस में क्या करना पड़ता है, हमें लेफ्ट से जितना हमें यहाँ पे वैल्यू मिला है उतना प्लेसेस बाद, 1 2 3 प्लेसेस बाद हमें डेसिमल बिठाना है। तो ये 3 प्लेसेस बाद हम लोग डेसिमल बिठाएंगे 259.5, तो यही है हमारा x का वैल्यू। तो इसको ले जाके यहाँ पे बिठा देंगे 259.5, therefore fifth root of 625 to the power 4 into 0.32 to the power 8 divided by 5 square into 0.3125 to the power 3 into 0.00432 to the power 2 is equal to 259.5। तो ये हमारा आंसर है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।